भारत रत्न की डिमांड नीतीश कुमार के लिए हो रही है। भारत रत्न मिलने की डिमांड, लेकिन इस पूरे मामले पर तेजस्वी ने क्या कहा है, देखिए। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि पूरा देश चाहता है कि गरीबों, दलित, पिछड़ों के मसीहा लॉर्ड लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये बातें तेजस्वी ने कही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अब नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने की चर्चा तेज है। जहां एक तरफ जदयू के नेता ने बीजेपी को इस मामले में पत्र लिखा है, तो वहीं बिहार में भी बयानबाजियां तेज हो गई है इस पर नीतीश कुमार को लेकर के। देखिए, अभी इस बार का चुनाव हुआ और लालू परिवार के लिए ये चुनाव इतना लकी नहीं रहा। कल ही कोर्ट से भी फैसला आया जिसमें परिवार में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस तय हो गया, आरोप तय हो गया। अब इन लोगों के खिलाफ केस चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था, पिछले बार कहा था कि अभी आखिरी दम तक लड़ते रहे, ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं चुनाव के दौरान। कल आरोप तय हो गया। उसके बाद से एक खबर उठने लगी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दी जाए। नीतीश कुमार को जो है वो भारत रत्न देने की मांग चलने लगी। तो इस पर तेजस्वी ने क्या कहा, बताऊं आपको कि इस सवाल पर लालू के बेटे तेजस्वी ने एक अपने अकाउंट से इस बारे में पूछा है। इस सवाल के साथ लालू यादव का बैडमिंटन खेलते एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में लालू यादव बैडमिंटन कोर्ट में रॉकेट से शटल कॉक को हिट कर रहे हैं। लालू यादव मुस्कुरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को पसंद किया जा रहा है। लालू यादव इस तस्वीर में स्वस्थ दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पुरानी बताई जा रही है। देश में सियासत के एवरग्रीन स्टार लालू यादव बचपन में कुछ और भी खेल पसंद करते थे। लालू यादव के इस वीडियो पर यूजर्स अतरंगी कमेंट कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव को बचपन में सबसे ज्यादा ओक्का बोक्का पसंद था। यूजर्स तमाम तरीके के कमेंट लालू यादव के वीडियो के नीचे करते नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जैसे तेजस्वी ने ये वीडियो पोस्ट किया और इसके बाद जो है वो तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर लालू यादव को भारत रत्न मिले ये सवाल करते हुए वीडियो पोस्ट किया, इसके बाद यूजर्स का जवाब आना शुरू हो गया। एक यूजर ने लिखा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के स्वाभिमान आदरणीय लालू यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कोर्ट संज्ञान लेकर चारा चोर की जमानत रद्द करे। चारा चोर की तबीयत अच्छी है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाए। कुछ लोगों ने इस वीडियो को ताजा समझकर लिखा है कि क्या मजे से बैडमिंटन खेल रहे हैं जबकि स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर है। कोर्ट की सुनवाई होती है तो श्रीमान व्हील चेयर पर आ जाते हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव के पैरोडिक अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है। एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो से यह पता लगता है कि यह आदमी कितना नौटंकीबाज है। एक आदमी बिहार चुनाव में कोर्ट के अंदर व्हील चेयर से गया ताकि जनता की सिंपैथी हासिल कर सके और अब उछल कूद कर रहा है। इसे भारत रत्न नहीं, नौटंकी रत्न मिलना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज ही पूरे परिवार को मिलाड से सम्मानित किया जाए। सबको भारत रत्न मिलेगा, जमीन के बदले नौकरी की स्कीम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तो अब ऐसे में तेजस्वी के जो है दूसरे अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर बुरे फंस गए लोग। इस पर तमाम तरीके के कमेंट बाजी करने लगे और जो है तमाम तरीके की बातें लोग इस पर करने लगे। देखिए, बिहार में सियासत तेज है। नीतीश कुमार को जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भारत रत्न, इसको लेकर केसी त्यागी ने बीजेपी के बड़े नेता को पत्र लिखा है, शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा है कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के भी एक अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है इस मामले पर होता है। फिलहाल इस खबर के इतना ही। बहुत जो चुनाव हुए हैं उसके बाद आरजेडी के तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि क्या हार का कारण रहा। आप कुछ बताना चाहिएगा कि क्या मुख्य रीज़न रहा। देखिए, हार का कारण मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण तो बिहार को पता है और ये चुनावी चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीज़न ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है और हमेशा से हमने ईमानदार, एक जिम्मेदार और ईमानदार दोनों चीज़ें हमारे अंदर थी, शायद तभी हम यहाँ तक पहुँचे। और हार का कारण देखिए, बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए।
तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता, बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी कि अगर उसको बेहतर बिहार चाहिए, उनको बेहतर बिहार अगर दिख रहा है तो सही है। बेहतर बिहार, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों के बेहतर के लिए करना है तो उनको बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए यही सरकार बेहतर है, तो भाई उनका अपना चुनाव है, उनकी अपनी सोच है, उसके लिए ना हम दोषी हैं और ना कोई सरकार दोषी है। तो बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा जो उनके जीवन में उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर सोचे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को आरोपी तय किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ना चाहिए। मुझे लगता है ना कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं उस उम्र में ऐसी चीज़ें उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है, तो आप जाकर गांव में पूछिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को दिया क्या है। जो अधिकार हमें बोलने के लिए, खटिया पे बैठने के लिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करके कुछ कहने के लिए जो उन्होंने दिया है आवाज़, जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको जो आवाज़ उन्होंने दी है, मुझे नहीं लगता कि अगर वैसा नेता हमारे बीच में नहीं होता तो शायद हम आज भी किसी न किसी दबाव में जी रहे होते। पर खेसारी जी जो आरोप लगे हैं तो क्या उसे आप बेबुनियाद मान रहे हैं? सच पूछिए ना तो आरजेडी के कई लीडर आरोप लगाना ना, अगर आपके पास पावर है ना भैया, तो आप कभी भी किसी पे आरोप लगा सकते हैं। कितना आदमी चीज़ों को, हर चीज़ वैध भी अवैध हो जाता है जब आपके पास सरकार नहीं होती है। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। उनकी पार्टी ने उठाया है, पब्लिक ने नहीं उठाया, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएंगे ही कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपने जो हैं नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन हैं, हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो, और अच्छी बात है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव बीजेपी के लायक है ही नहीं। उसकी मानसिकता को इसी पर सोच लीजिए कि वो कहता है कि कोई अपराधी है तो उसका भी तो परिवार है, है क्या ना कि वो लोग पूरी बात सुनते नहीं, व्हाट्सअप देख के और लोग डिसाइड करते हैं। मैं बीजेपी के लायक हूँ नहीं कि हूँ, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते, और उनको पता भी नहीं होगा कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा। और उनसे पूछ के, क्योंकि पार्टी के ऐसा तो नहीं कि वो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के तो कुछ होता नहीं। तो आगे ऑफर आएगा खेसारी, तो आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, मैं कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता यार। मैं क्या बोला कि सच बोलने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते नेता नगरी में। जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करनी है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक्टिव रहेंगे आगे। कदम रखिएगा। खेसारी जी, एक सवाल है इस पे। निरहुआ ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद खेसारी यहाँ से भाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनकी बात जो है वो सच होते देखती है, उसका कैसे जवाब सच? अब तक क्या कर, मैं छपरा में रहूँ, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो बम्बई में है ना भाई। तो मैं मुंबई जाऊँगा तभी तो 2 रोटी कमा पाऊँगा। ये तो रोजगार दिए नहीं, और खाली भाग जाएगा तो कहाँ जाऊँ? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों का मदद कर पाऊंगा। और कमाने के लिए इन्होंने मेरे को फिल्म सिटी तो दिया नहीं, कोई चीज़ें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके काम कर पाऊँगा। और मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई अब उनको भी, उनके बीवी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीवी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है। और जिसके पास फैमिली है तो फैमिली के पास जाएगा ना वो। एक आखिरी सवाल, 20 बीघा जमीन आपने दान देने की बात कही थी, लेकिन पवन सिंह जो है भाई ये उनका जीने का तरीका है। अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ करते हैं? वो नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना, तो ये उनका विषय है भाई। वो उनकी ज़िंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें